योर मून, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानट इन योर कुंडली रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स. चंद्रमा हमारे इमोशंस को, हमारे मूड्स को, हमारे इमोशनल रिएक्शंस को और हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स को कंट्रोल करता है. Okay. आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट विन अगेंस्ट योर सबकॉन्शियस. Okay. No matter who you are, no matter how sorted you are, you can't win against your subconscious. Also, since you are a human, you have a lot of emotions and you are not rational. जो लोग खुद को बहुत rational कहते हैं, it is a good type of delusion to have, but you are never truly rational. Why are you wearing a pink shirt? Because I thought कि अच्छा लगेगा वीडियो में. Because you thought कि अच्छा लगेगा. That is your Mercury, which is justifying कि ये वीडियो में अच्छा लगेगा. But your moon had already started working much sooner than Mercury deciding कि अच्छा लगेगा. अच्छा. तो होता क्या है कि हमारा जो चंद्रमा है, इट्स लाइक अ वास्ट ओशन. उस ओशन में सबकॉन्शियसली, क्योंकि ओशन के ऊपर तो कुछ नहीं होता ना, एवरीथिंग इज इनसाइड, उसके अंदर एक थॉट या एक विचार उपजता है, जन्मता है, और फिर वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ता है. देन इट ब्रेक्स द सर्फेस एंड इट कम्स आउट. Okay. तो बिफोर यू चोज टू वेयर दिस पिंक शर्ट, योर मून हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू वेयर दिस पिंक शर्ट. Okay. बट वेन यू ओपन योर कबर्ड, तो दैट इज वाई वो हमारी आंखें भी हैं, सन एंड मून, राइट आई एंड लेफ्ट आई, सन एंड मून. सो अब वो विचार तो उपज गया. तो बिफोर यू नोइंग दैट यू विल वेयर अ पिंक शर्ट, यू ऑलरेडी हैड डिसाइडेड Yeah, true. दैट पिंक शर्ट इज व्हाट यू क्योंकि ये गोइंग टू हुआ था कि सुबह मेरे को सबकॉन्शियसली, मतलब मुझे चीज़ें दिखती हैं, आई एम विजुअल थिंकर. डू. या तो आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ डूइंग दिस पॉडकास्ट वेयरिंग दिस पिंक टी शर्ट. यस, उसके बाद मैंने खुद को रैशनलाइज किया Yes. कि अच्छी भी लगेगी. अच्छी भी लगेगी. हाँ. बिकॉज पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा येलोइश टोन में है, एंड सोफा बेज है, दोनों के दोनों अर्थ कलर्स हैं, उनका टोन सेम है. सो दैट जस्टिफिकेशन इज अ मर्करी जस्टिफिकेशन. Yeah, okay. Mercury will justify everything, Okay. but you are not rational. Okay. If your mind has decided to wear a pink shirt, you will wear a pink shirt. Okay. The justification will come later. Similarly, why am I wearing green? Is it because Navratri chal rahe hain? Not really. It's just that the moment I thought, let me get ready, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली इसी कुर्ते पे चला गया. सो आई वोर इट. सो नाउ आई कैन जस्टिफाई कि चलो ब्राउन सोफा है तो उसके साथ ग्रीन मैच करेगा, या मे बी ग्रीन सूट्स मी और व्हाट नॉट. एंड जस्टिफिकेशन मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट. Yeah. And you know, coming back to our topic, that is how people fool themselves in life, especially in relationships and marriage also. क्योंकि हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं हमें भी नहीं पता. We just get attracted to something. Yeah. The principle, the underlying principle is, आप जैसे होंगे, you will attract the exact same kind of people Okay. who are on the same spectrum. Okay. So, if you are politically charged, you will naturally get attracted to people who are politically charged. Okay. Either they can be completely neutral, significantly against politics, or they will be completely into politics. तो एक spectrum है ना, from 0 to 100. You will attract only those people. So is it about vibrations, जैसे कहते हैं ना, yes. कि vibrations मैच करती हैं आपस में. बिल्कुल. लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं हाँ. कि काफ़ी अलग तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं आपस में, बिल्कुल. who are leading their life differently. Yes. तो क्या ऐसा हो सकता है कि कमिंग बैक टू द टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग, Yeah. कि उनमें से एक इंसान को पता था हाँ. कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, दूसरे को नहीं मालूम था. हाँ. वो अपनी वाइब्रेशन से उलट जा रहा था. हाँ. लेकिन जिसको पता था हाँ. अपनी वाइब्रेशंस के बारे में, सेल्फ अवेयर था जो, हाँ. उसने दूसरे की वाइब्रेशन पकड़ ली हाँ. ऑटोमेटिकली. हाँ. अब वो कुछ और भी कर रहा हो, हाँ. हैं वो फंडामेंटली सेम. वो सही है, लेकिन मैं बताती हूँ ना, सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स बहुत कम होते हैं, और आप अपनी फंडामेंटल वाइब्रेशन को चेंज नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस, देर आर टन्स ऑफ सेलिब्रिटीज, राइट? Tons of gurus also. Okay. Do you follow somebody? No, I don't. Because I feel that following करने से आप खुद का रैशनल या जो भी आपका लॉजिक है वो मार देते हो. Okay, let me reframe the question. Is there somebody, any celebrity, any hero, heroine, anybody, जिसको देख के you started liking? सिर्फ देख के. मतलब you just looked at them and you started हाँ, liking? या ब्रैड पिट. Brad Pitt. उसको मैंने बचपन में देखा था. I was like, this is the man. This is the man. Okay, so that you looked at Brad Pitt and you started liking him Yeah. immediately. Yeah.
बिकॉज पीपल ऑन द सेम वाइब्रेशंस विल लाइक ईच अदर. अब वो ब्रैड पिट हो who's from the states, या वो अफ्रीका से हो, चाहे वो कोरिया से हो, रशिया से हो, कहीं से भी हो, if you are on the same vibration, you will automatically start liking people. Yeah, exactly. Again, it is subconscious. तो जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं ना, वो यही है, people on the same vibration. That's why the oppressed and the oppressor, they share the same vibration. That is why they come together. You know, very rightly said. That's also the reason कि मुझे ये जो लव गुरुज होते हैं, जो एक फंडामेंटल आइडिया पूरी दुनिया को समझाते हैं कि अपना पार्टनर कैसे ढूंढे, कैसे पता करें, ये इतना गलत है. क्योंकि सब लोग डिफरेंट हैं, सबकी वाइब्रेशंस अलग हैं, लेकिन तुम एक ही प्रोसेस सब में लगा दोगे तो कभी काम नहीं करने की. इसी वजह से ज़्यादातर लोग हताश भी हो जाते हैं इसको लेके. Absolutely. If you tell everybody कि go to a bar and offer a woman a drink, how will it work out? Yeah, it won't, because it won't. maybe you're a homely guy, and you're looking for a homely girl, and then if you expect कि मैं I'll go to the bar and I'll find that person, very less likely. Very less likely. But if you're very open-minded, very outgoing, you like hiking, then if you're looking for somebody on a similar vibration, highly likely you will find that person hiking. Not necessary, but likely. Yes. Right? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वाइब्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो वाइब्रेशन हमारे मून की वाइब्रेशन होती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नो मैटर हाउ मच पीपल बिलीव इन लग्ना एंड व्हाट नॉट, जब शादी में कुंडली मैच होती है तो वो आपके चंद्रमा के आधार पे मैच होती है. बिकॉज आपकी वाइब्रेशन चंद्रमा से मैच होती है. नाउ देर आर पीपल जो कि डिट्टो सेम वाइब्रेशन पे हैं. देन देर आर पीपल हु आर ऑन कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशंस, कि सिमिलर, right, not the same, but similar, they will work together. जैसे कि pink and pink obviously is the same color, but pink and white can work together. Right? Combination, a good good combination. You can have a few issues here and there, but generally works out. And then there are few people who simply don't gel well. Imagine pink with yellow. They're going to clash with each other, ना? अगर ये जो शर्ट है उसके एक तरफ पिंक हो और एक तरफ येलो हो, it's going to clash like anything. Amazingly. Yes. Amazingly clash. तो vibrations ऐसे ही match होती है, and it's all about the moon, because no matter how much you're trying to justify anything, the truth is when people click, they click. And they only click because they are on the exact same vibe. That is why if you are a self-aware individual and you meet another self-aware individual, you instantly click. Because आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझ आती है. So communicating without speaking, you don't have to, but it happens. You never have to. When you look at people, you like them instantly. It happens. And this happens, let's say, in the 1,000th of the second. आपने किसी को देखा, आपको वो instantly पसंद आ जाता है. किसी और को देख के instantly नफरत हो जाती है. जैसे आप इंटरव्यू में गए और अपने बॉस को रिजेक्ट मार दिया पहले ही. हाँ, जैसे हम कहीं गए, हमें माहौल नहीं अच्छा लगा, हमें ये नहीं मालूम कि why exactly I hated it. Sometimes you say ना कि मुझे vibe आ रही है. That vibe वही होती है कि कुछ चीज़ें बस हमारे साथ मैच नहीं करती. No matter how hard we try, नहीं मैच करती. For instance, a lot of people don't like to work in their offices. But in reality, it's not their office they hate. Maybe they hate a person. Maybe they hate their boss. Maybe they hate where they are sitting. Yes. Change that and their outlook will also change. It happens all the time. People keep changing their desk. कि कहीं मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिल जाए, मुझे काम करने का सही जगह मिल जाए. और आजकल जेनजी भी इसको बोलती है ना, मुझे वाइब आ रही है, वाइब चेक. सो व्हाट इज वाइब चेक? यू आर बेसिकली अलाउइंग योर मून टू गिव यू इन्फॉर्मेशन. बट हियर इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि मून इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लानट. उसके लिए रेमेडीज करना भी डिफिकल्ट है, उसको कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट है. एज डिफिकल्ट एज इट इज़ टू कंट्रोल राहु एंड केतु. तो जितना डिफिकल्ट उन्हें कंट्रोल करना है, उतना ही डिफिकल्ट चंद्रमा को कंट्रोल करना भी है. बिकॉज वो तो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? बिल्कुल. सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग इज, जो उन्हें ट्रेंड बताते हैं या जो अपने आसपास देखते हैं, वो उसी को सही मान लेते हैं. एंड इवन इन टर्म्स ऑफ मैरिज दे डू द एग्जैक्ट सेम.